मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्फीबियंस जनरल करेक्टरिस्टिक। एम्फीबियंस क्लास जो है वो डबल लाइफ कहलाती है। एम्फी मतलब डुअल नेचर, जो कि वाटर और लैंड दोनों पर रहते हैं। ये कुछ एनिमल्स हैं जो कि एम्फीबियंस में आते हैं। ये प्रदर्शित करते हैं कि ये कुछ जो है वाटर में रहते हैं और कुछ लैंड पर। और एम्फीबियंस का जो ड्यूअल नेचर है वो इस प्रकार से है। दे बिगिंस देयर लाइव्स इन वाटर एंड स्पेंड देयर एडल्टहुड ऑन लैंड। जो अपनी जीवन का प्रारंभ वाटर से करते हैं और अपना अडल्टहुड जो है वो लैंड पे करते हैं। रिप्रोडक्शन के लिए दे रिटर्न टू वाटर। जनन के लिए वे वापस वाटर के अंदर प्रवेश करते हैं। ये फ्रॉग जो है उसकी लाइफ साइकिल है, जिसमें कि प्रदर्शित हो रहा है कि वो वाटर और लैंड के ऊपर एक साथ रहते हैं। इट मीन्स वो वाटर और लैंड दोनों उनके लिए बहुत आवश्यक है। फ्रॉग्स जो होते हैं एडल्ट होने के पश्चात अपने एग्स ले करते हैं। एग्स एंड स्पर्म, उनमें यहाँ निषेचन होता है। रिप्रोडक्शन के फलस्वरूप अलग अलग फेज में गुजरने के पश्चात, क्योंकि जो उसका लार्वा होता है वो फिशेस टैडपोल लार्वा कहलाते हैं और फिश जैसा दिखाई देता है। यहाँ मेटामॉर्फोसिस के फलस्वरूप वो टैडपोल फ्रॉग में कन्वर्ट होता है और इससे वो एडल्ट में कन्वर्ट होता है। तो ये जो पार्ट है ये लैंड का है और ये वाटर का। ये ज़मीन व पानी दोनों में रह सकते हैं। एक्टोथर्मल होते हैं, ये गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। उनके शरीर जो है सिर धड़ में विभाजित रहता है। पूंछ इनमें उपस्थित भी हो सकती है या अनुपस्थित भी हो सकती है। त्वचा बिना किसी उनमें किसी प्रकार के कोई स्केल्स नहीं पाए जाते, लेकिन त्वचा जो होती है इनकी चिकनी होती है और कुछ में खुरदरी होती है। इनमें ग्रंथियाँ पाई जाती है जो कि उसकी जो स्किन होती है उसको मॉइस्ट बनाती है। उसके पास कोई जोड़ीदार पंख नहीं होते हैं। और ये लाइफ साइकिल है सैलामेंडर की। इस लाइफ साइकिल को देख के हम कुछ और भी एक आध टर्म्स सीखेंगे, जैसे कि सैलामेंडर की ये जो लाइफ साइकिल है, उन्होंने एग्स दिए हैं। उनका डेवलपमेंट लार्वा में हुआ। लार्वा से ये एक्वेटिक लार्वा जो है मरी पप में कन्वर्ट होगा। अगर लैंड की जो वातावरण है वो ठीक नहीं होता, कंडीशन सुटेबल नहीं होती है, तो ये जो एक्वेटिक लार्वा है ये स्वयं ही रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर हो जाता है और रिप्रोड्यूस करता है। If conditions are unfavorable on land, a salamander can remains an aquatic larva which can reproduce. This is called neoteny. Major groups of amphibian. यहाँ मेजर ग्रुप जो है उसमें सैलामेंडर्स आते हैं, फ्रॉग्स एंड टोड्स आते हैं। लोकोमोशन के लिए उनमें दो जोड़ी अंग होते हैं, फोरलिम और हाइंड लिम। फेफड़े होते हैं और त्वचा के माध्यम से वो रेस्पिरेशन करते हैं। कुछ वयस्कों में गिल्स बाहरी रूप से मौजूद हो सकते हैं। जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर वाला होता है। इसमें मेजोनेफ्रिक टाइप की किडनी होती है। उत्सर्जन सामग्री में अमोनिया या यूरिया शामिल होते हैं और इनके पास 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स पाई जाती हैं। पार्श्वरेखीय विकास के दौरान इनमें पाया जाता है। सेक्सेस जो होते हैं सेपरेट होते हैं। निषेचन जो होता है इनमें फर्टिलाइजेशन वो बाहरी होता है और कईयों में जो होते हैं आंतरिक भी होता है। इनमें मेटामॉर्फोसिस पाया जाता है जैसे कि फ्रॉग्स वगैरह में, और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट पाया जाता है। इट मीन्स इनमें लार्वावस्था पाई जाती है। मेल जो होते हैं उनमें कॉपुलेटरी जो ऑर्गन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एग्जाम्पल मेंढक और सैलामेंडर। ये है फ्रॉग एंड टोड्स। तो कई बार पूछा जाता है फ्रॉग्स एंड टोड्स को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। पहले हम सैलामेंडर और फ्रॉग्स में डिफ्रेंशिएट करते हैं। डिफ्रेंशिएशन जैसे कि सैलामेंडर्स जो होती हैं उनमें टेल्स पाई जाती हैं, जबकि जो फ्रॉग्स होते हैं वो उनमें जो टेल होती है वो लार्वा अवस्था में पाई जाती है और एडल्ट अवस्था जो होते हैं उनमें वो विलुप्त हो चुकी होती हैं। यहाँ फ्रॉग्स एंड टोड्स दिखाई दे रहे हैं। अब उनको हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, तो ऐसे एनिमल्स जिनकी की आइज़ जो है बाहर निकली हुई हैं वो फ्रॉग कहलाते हैं और जिनकी आंखें अंदर की तरफ हैं वो
टोड्स कहलाते हैं। और एक इनका जो स्किन होता है उससे भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं फ्रॉग्स एंड टोड्स में। फ्रॉग्स नीड्स टू लाइव नियर वाटर, ये जो फ्रॉग्स हम समझ सकते हैं उनको फ्रॉग्स कहा जाता है जो कि पानी के पास उपस्थित होते हैं। उनकी जो आइज़ होती है बल्जी होती है, इस तरह से बाहर उभरी हुई होती है। और इनमें जो हाइंड लिम्ब होते हैं उनमें वेब्स पाए जाते हैं, मतलब जाली जैसे डक्स वगैरह में होती है तैरने के लिए। और इनमें जो स्किन होती है वो स्ट्रांग होती है, स्लाइमी होती है, चिकनी चिकनी सी होती है, ताकि वो अपने उससे रेस्पिरेशन करें। ये बहुत लंबी जंप कर सकते हैं, लॉन्ग जंप। लाइक टू ले एग्स इन क्लस्टर, ये अपने जो एग्स होते हैं ये क्लस्टर गुच्छों में देते हैं। फाउंड ऑन एवरी कंटिनेंट्स, ये सब जगह पाए जाते हैं सिवाय अंटार्कटिका के। इनकी मोर देन 400 स्पीसीज़ है और हैव अ लॉट ऑफ प्रीडेटर्स। नेक्स्ट है टोड्स। टोड्स जो होते हैं वो पानी से थोड़ा दूर रहते हैं। इनमें आइज़ जो होती है अंदर की तरफ होती हैं और इनमें जो स्किन होती है थोड़ी सॉलिड होती है, इट्स मीन ज़्यादा मॉइस्ट नहीं होती है। और इनमें विद शॉर्ट हाइंड लिम्ब, इनके जो लेग्स होते हैं हाइंड लिम्ब वो थोड़े शॉर्ट होते हैं। इनकी स्किन ड्राई होती है। ले एग्स इन लॉन्ग चेन, इनमें जो एग्स दिए जाते हैं वो लॉन्ग चेन के रूप में होते हैं। विल रन और टेक स्मॉल होप, कैन बी फाउंड वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट फॉर Madagascar, द पोलर रीजन एंड पॉलिनेशिया। मोर देन 300 स्पीसीज़ इसकी ज्ञात है और डू नॉट हैव अ लॉट ऑफ प्रीडेटर्स, इनके प्रीडेटर्स ज़्यादा नहीं हैं। एम्फीबिया में जो रिप्रोडक्शन है वो उनके बारे में पढ़ते हैं। सैलामेंडर्स जो होते हैं उनमें एग्स आर फर्टिलाइज इंटरनली, एग्स जो होते हैं वो इंटरनली फर्टिलाइज्ड होते हैं। फ्रॉग्स एंड टोड्स जो उनमें एग्स आर फर्टिलाइज एक्सटर्नली, उनमें एग्स जो होते हैं एग्स और स्पर्म्स पानी में छोड़ दिए जाते हैं और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। फॉर ऑल एम्फीबियंस फर्टिलाइज्ड एग डेवलप्ड इन वाटर, सभी जो एम्फीबियंस होते हैं उनमें एग्स जो होते हैं वो पानी में ही फर्टिलाइज्ड होते हैं। इनके ऊपर जो एम्फीबियंस एग होते हैं उनमें प्रोटेक्टिव जेली होती है और जो कि कोट करके रखती है एग्स को। ये इस प्रकार से, ये है एक फ्रॉग जो कि एग लेइंग एडल्ट फ्रॉग ले एग इन वाटर, वाटर के अंदर ये एग्स लेकर हैं। फर्टिलाइज्ड एग्स आर एड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज, ये जो एग्स हैं वो फर्टिलाइज्ड है और इनका ये जो जेली है पानी को ग्रहण करके बिल्कुल फूल गया है। हाउ आर एम्फीबियंस एग डिफरेंट फ्रॉम अदर एग्स, तो जो जैसे कि टोड होते हैं वो एक लाइन में देते हैं एग्स और ये क्लस्टर में गुच्छे में देते हैं। इनके ऊपर ये इस प्रकार का जेली आवरण उपस्थित होता है। लार्वा आफ्टर अ फ्यू डेज लार्वा रिंग्ड आउट इन अ जेली दैट कोटेड द एग एंड बीइंग अ फ्री स्विमिंग फिश लाइक लाइफ। जो लार्वा होता है वो डेवलपिंग जो जायगोट होता है उससे निकलता है और ये अपनी फ़िश के समान इसकी स्ट्रक्चर होती है जिसमें कि कॉडल फिन उपस्थित है। धीरे धीरे में डेवलपमेंट के फलस्वरूप हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होता है और ये इस समय फ्री लिविंग लार्वा की तरह जीवन यापन करते हैं। इसकी जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं दे ग्रो, लार्वल अंडरगो अ मेटामॉर्फोसिस, जिसके फलस्वरूप इनमें हाइंड लिम्ब फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होता है, जो टेल होती है वो डिसअपेयर होती है। यहाँ पर 0 to 84+ डे का मेटामॉर्फोसिस पीरियड शो हो रहा है जिसमें कि विभिन्न स्टेजेस हम देख सकते हैं। सबसे पहले ये एग है जिसमें कि ये इलोंगेटेड होता है और टेल बर्ड का फॉर्मेशन होता है। टैडपोल विद एक्सटर्नल गिल, यहाँ पे एक्सटर्नल गिल फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर इंटरनल गिल फॉर्मेशन होता है। 12 डेज़ के अंतर्गत ऑपरक्यूलम का फॉर्मेशन होता है। 70 डेज़ में हाइंड लिम्ब निकलते हैं, सबसे पहले हाइंड लिम्ब निकलते हैं और फिर फोर लिम्ब निकलते हैं। यहाँ मेटामॉर्फोसिस कंप्लीट हो जाता है और ये फ्रॉग में डेवलप हो जाता है। लार्वा डेवलप हाइंड लिम्ब्स, ये जो लार्वा होता है ये वीक्स में बता रखा है कि कब इनमें हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का फॉर्मेशन होता है। ये 2 days, 2 weeks, 8 weeks, 10 weeks एडल्ट फ्रॉग।
फ्रंट लेग्स डेवलप्ड बट फ्रॉग स्टिल हैज़ टेल। जब इसमें आगे और पीछे दोनों हाइंड लिम्ब और फोर लिम्ब का फॉर्मेशन हो जाता है, उसके पश्चात भी इनमें टेल उपस्थित होती है जो कि डिजनरेट होती है, और जो एडल्ट होता है उसमें टेल एब्सेंट होती है, अदरवाइज सैलामेंडर में टेल प्रेजेंट होती है। फ्रॉग लूजेस टेल एंड बिकम अ मेच्योर एडल्ट। यहाँ पर ये टेल लूज करके मेच्योर में कन्वर्ट होता है। यहाँ अडेप्टेशन, एम्फीबियन अडेप्टेशन। वंस एम्फीबियंस आर एडल्ट व्हाट न्यू अडेप्टेशन डू दे टू। अच्छा, अब क्या होता है, क्योंकि अब तक वो पानी में रह रहे थे और पानी के लिए अडेप्टेड थे, लेकिन अब वो लैंड पे रहने वाले हैं, तो अब उनमें क्या अडेप्टेशन ऐसी आई है ताकि वो लैंड पे रह सकें। सबसे पहला, वाइल एम्फीबियंस आर लार्वा हाउ डू दे ब्रीथ। क्योंकि यहाँ पे इनमें जब ये पानी में रहते थे तो इनमें गिल्स थे, गिल्स के थ्रू ये रेस्पिरेशन करते थे। इनको जो ऑक्सीजन थी वो पानी के थ्रू लेते थे और उनके थ्रू ये CO2 बाहर निकालते थे। वंस दे आर ऑन लैंड, amphibians must get oxygen from the air instead of water. Once they are on land, during metamorphosis, amphibians lose their gills and develop lungs. मेटामॉर्फोसिस के फलस्वरूप वो अपने गिल्स को लूज़ कर देते हैं, विलुप्त हो चुके होते हैं, और उनके स्थान पर लंग्स डेवलप हो चुके होते हैं। What two gases are exchanged through their lungs? यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ही ये एक्सचेंज करते हैं, ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं लंग्स के थ्रू, क्योंकि अब वो लैंड पे आ गए हैं। थैंक यू।